बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों, जो लोग इसमें हज की नियत से एहराम बांध लें, फिर उस हज के दौरान में ना फहिश बात करनी है, ना गुनाह की, ना लड़ाई की, ना झगड़े की, और जो नेक काम तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। हज पर रवाना होने से पहले ज़ादे राह ले लिया करो, अगरचे असली ज़ादे राह तकवा है। और ए अक्ल वालों, सिर्फ मुझसे डरो। और अगर तुम हज के दौरान अपने रब का फजल तलाश करते हुए कोई कारोबार कर लो तो उसमें कोई गुनाह नहीं। फिर जब तुम लोग अरफात के मैदान से वापस आकर मशअर हराम में कयाम करो तो ये वक्त अल्लाह की याद में गुजारो और अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे उसने तुम्हें बताया, वरना इससे पहले तुम राह भटके हुए लोगों में से थे। फिर जहाँ से और लोग वापस हो तुम भी वहाँ से वापस हो और अल्लाह से माफी मांगो। बेशक अल्लाह माफ करने वाला, रहम करने वाला है। और जब हज के आमाल पूरे कर लो तो अल्लाह को याद करो जिस तरह पहले अपने बाप दादा को याद करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह को याद करो। फिर बाज लोग ये दुआ मांगते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में सब कुछ दे दे। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और बाज ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे और दोज़ख की आग से बचा। ऐसे लोगों को उनकी नेकियों का सिला मिलेगा और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। हज के चंद दिनों में अल्लाह को खूब याद करो। फिर जो शख्स जल्दी करके 2 दिनों में मक्का वापस आ जाए उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो ठहर जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। दोनों तरह ये इजाजत ऐसे शख्स के लिए है जो अल्लाह से डरे। वैसे तुम अल्लाह से डरो और याद रखो तुम्हें एक दिन उसी के सामने पेश होना है। लोगों में कोई मुनाफिक नहीं है जो दुनियावी जिंदगी के बारे में बात करता है। तुम्हें उसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी मालूम होती है। वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अल्लाह की कसमें खाता है। हकीकत में वो सख्त झगड़ालू होता है। जब तुम्हारी मजलिस से उठकर कहीं जाता है तो कोशिश करता है कि फसाद फैलाए, फसलें उजाड़े और जाने इफ करे। हालांकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। अगर उसे कहा जाए अल्लाह से डर तो उसका झूठा वकार उसे और ज्यादा गुनाह पर उभारता है। ऐसे शख्स का अंजाम दोज़ख है जो बहुत बुरा ठिकाना है। लोगों में मुखलिस मुसलमान भी होता है जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, लेकिन अगर वाज़ह हिदायत आ जाने के बाद तुम फिसल गए तो याद रखो अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। क्या काफिर लोग इस इंतजार में हैं कि अल्लाह उनके सामने बादल के साइबानों में जाहिर हो, फरिश्ते भी आ जाए और मामले का फैसला कर दिया जाए? हकीकत ये है कि सारे मामलात अल्लाह के हाथ में हैं। बनी इसराइल से पूछो, हमने उन्हें हिदायत की कितनी खुली निशानियां दी, मगर जो लोग अल्लाह की उन नेमतों को ठुकरा दें जो उनके पास आ चुकी हों, तो याद रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। काफिरों की नजर में दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो कयामत के दिन काफिरों के मुकाबले में ऊंचे और बुलंद मर्तबा होंगे। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। इब्तिदा में लोग एक ही उम्मत थे, फिर जब उन्होंने इख्तिलाफ शुरू किया तो अल्लाह ने उनकी तरफ नबी भेजे जो लोगों को खुशखबरी सुनाते और नाफरमानी के बुरे अंजाम से डराते थे। उनके पास अल्लाह की नाजिल की हुई बरहक किताब थी ताकि वो उन बातों का फैसला करें जिनमें लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। ये इख्तिलाफात उन्हीं लोगों ने पैदा किए जिन्हें किताब दी गई, और उन्होंने वाज़ेह हिदायत की मौजूदगी में महज जिद की वजह से इख्तिलाफ पैदा किए। फिर अल्लाह ने अपने फजल से ईमान वालों को हक के मामले में सही राह दिखा दी जिसके बारे में लोग झगड़ रहे थे, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। मुसलमानों, क्या तुमने समझ रखा है कि आराम और मजे से जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हालांकि अभी तुम पर वो हालात नहीं गुजरे जिनसे पहले लोगों का साबका पेश आया। वो माली परेशानियों में मुब्तला हुए,
उन्हें जिस्मानी अजियतें दी गईं और खौफ व हिरास ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। यहाँ तक कि वक्त का रसूल और उसके ईमान वाले साथी कहने लगे, अल्लाह की मदद कब आएगी? जान लो अल्लाह की मदद करीब है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं अल्लाह की राह में क्या खर्च करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, जो माल खर्च करो उसमें हक है तुम्हारे वालिदैन का, गरीब रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का और मुसाफिरों का, और जो भलाई तुम भी करते हो अल्लाह उसे जानता है। मुसलमानों, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है जो तुम्हें गिरा महसूस होता है। हो सकता है तुम्हें कोई चीज नापसंद हो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। असल में हकीकत अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं हरमत वाले महीने में लड़ना कैसा है? आप उनसे कह दें, लड़ना बहुत बुरा है, मगर अल्लाह के नजदीक उससे भी ज्यादा बुरा ये है कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका जाए, कुफ्र इख्तियार किया जाए, मस्जिद हराम से रोका जाए और वहां के रहने वालों को निकाल बाहर किया जाए। याद रखो, कुफ्र और शिर्क का फितना कत्ल से भी बढ़कर बुराई है। और ए मुसलमानों, ये मशरिक लोग तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से हटा देंगे अगर काबू पाएं। लेकिन याद रखो, तुम में से जो अपने दीन से फिरेगा और कुफ्र की हालत में मरेगा, उसके सारे अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो जाएंगे। ऐसे लोग दोज़खी होंगे और हमेशा दोज़ख में रहेंगे। मगर जो लोग ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, उन दोनों चीजों में बड़ा गुनाह है। अभी बात लोगों का मुफादान से वाबस्ता है, मगर उन दोनों का गुनाह उनसे वाबस्ता मुफाद से बढ़कर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे लोग पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें? आप कह दें, जो जरूरत से जायद हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम वजाहत से बयान करता है ताकि तुम ध्यान करो दुनिया और आखिरत के मामलात में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे यतीमों के बारे में लोग पूछते हैं। आप कह दें, जिसमें उनका भला हो वो करना बेहतर है। अगर तुम उन्हें अपने साथ शामिल कर लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह खूब जानता है कौन उनका खैर ख्वाह है और कौन बदख्वाह। अल्लाह चाहता तो इस बारे में तुम्हें सख्त मुश्किल अहकाम देता। बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। ए मुसलमानों, मशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान न लाए, क्योंकि मुशरिक औरत ख्वाह तुम्हें कितनी पसंद हो, उससे मुसलमान लौंडी बेहतर है। इसी तरह मुसलमान औरतों को मशरिक मर्दों से निकाह में ना दो जब तक वो ईमान ना लाए, क्योंकि आजाद मशरिक मर्द ख्वाह कितना पसंद हो, उससे मुसलमान गुलाम बेहतर है। मशरिक लोग अपने साथ दूसरों को भी दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, मगर अल्लाह अपने फजलो करम से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है। अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए खोल कर बयान करता है ताकि वो समझें।